वेलकम दोस्तों, एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहित लूथरा आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। यह ऑप्शन आपको एक्सेल के होम मेनू में मिलेगा और इससे आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं और फिल्टर के द्वारा आप अलग अलग तरीके से अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन को यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डेटा इसमें टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक डेटा टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सीरियल नंबर। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टूडेंट का नेम। इसके बाद यहाँ पे हम इसकी क्लास टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी एज और यहाँ पे हम इसकी सिटी या एड्रेस। स्टूडेंट नेम वाला कॉलम छोटा है तो उसको ड्रैग करके हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम स्टूडेंट के नाम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम टाइप कर लिए हैं। नेम के बाद हम यहाँ पे क्लास टाइप कर लेते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट क्लास का है, ये भी फर्स्ट क्लास का, ये फोर्थ क्लास का, ये थर्ड क्लास का, ये सेकंड क्लास का। यहाँ पे हम एज डाल देते हैं। मान लीजिए ये 5, ये भी 5 का, ये 6 का, ये 6 ईयर का और यहाँ पे ये भी 6 ईयर का डाल देते हैं। सिटी अगर हम देखें, मान लीजिए ये कोटा का बच्चा है, कोटा, ये भी कोटा का, जयपुर का और जयपुर। अभी हमारा डेटा तैयार हो चुका है। अब इस पे हम देखते हैं कि कैसे हम रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए मुझे सभी स्टूडेंट के जो नेम हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में देखने हैं मुझे। तो इसके लिए मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा स्टूडेंट के नेम को और मैं जाऊँगा यहाँ पर शॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है शॉर्ट और उसके सामने लिखा हुआ है A to Z। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके करेंगे। तो ये देखिए सब बच्चों के जो नेम हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ गए हैं। पहले A वाले नाम, B वाले नाम, फिर C वाले नाम, इस तरह से। और उसी सीक्वेंस में उनके जो सीरियल नंबर हैं, जो क्लास है, एज है, वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो गए हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपको इन नेम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आप शॉर्ट पे जाइए, सेकंड ऑप्शन Z to A, इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक से ज़्यादा रिकॉर्ड अगर आपको शॉर्ट करने हैं तो आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए। शॉर्ट पे जाइए, कस्टम पे, किसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ से तो आप ले सकते हैं कॉलम का यानी जो भी फील्ड है उसका नाम। जैसे सीरियल नंबर मुझे शॉर्ट करने हैं तो शॉर्ट में आप क्या वैल्यू करना चाह रहे हैं, वैल्यू कैसे, छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी। तो यहाँ ले लेते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्ज, यानी पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या और ओके कर देंगे। तो ये देखिए सीरियल नंबर आपके शॉर्ट हो गए। अगर इसके अलावा आपको और भी चीज़ शॉर्ट करनी है, मल्टीपल शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो ऐड लेवल पे जाइए कि आप चाह रहे हैं सीरियल नंबर के बाद में बच्चे की जो क्लास शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो क्लास ले लीजिए आप, पहले स्मॉल क्लास फिर लार्ज क्लास, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए सीरियल नंबर भी आ गया और यहाँ पे क्लास भी जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से मल्टीपल हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ़िल्टर का प्रयोग।
फ़िल्टर का मैंने क्लिक किया, तो फ़िल्टर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर लग चुका है। यहाँ पर एक अलग से बटन आपको दिखाई देगा। इस बटन की सहायता से हम रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक लिस्ट ओपन हुई, इसमें सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे। जिसका भी आपको रिकॉर्ड देखना है सिर्फ उसी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे रिकॉर्ड नंबर मुझे 4 देखना है और ओके कर दीजिए, तो 4 पे क्लिक किया और ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा, जिसका सीरियल नंबर 4 है उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाएगा। ये देखिए, जिसका सीरियल नंबर 4 है उसका नाम भूपेंद्र है, उसकी क्लास 3rd है, एज 6 है और वो जयपुर सिटी में रहता है। तो इस तरह से हमने फ़िल्टर किया। इसके साथ मान लीजिए आप 4th के सिला जिसका सीरियल नंबर 2 है उसको भी देखना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट किया आपने, ओके कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों का रिकॉर्ड दिखा रहा है, जिसका सीरियल नंबर 2 है और 4 है। हटाने के लिए आप सबको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आप स्टूडेंट के नेम के हिसाब से आपको शॉर्ट करना है, तो क्लिक कीजिए यहाँ पे फ़िल्टर पे, सिलेक्ट ऑल हटा दीजिए। मान लीजिए आपको चेतन का रिकॉर्ड देखना है, तो क्लिक कीजिए चेतन पे और ओके कर दीजिए। तो देखिए चेतन का रिकॉर्ड सामने आएगा। और चेतन के साथ किसी और का भी रिकॉर्ड देखना है, जैसे सुमित का भी देखना है, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब चेतन सुमित दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। नॉर्मल करने के लिए इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, पहले ऐसा हो जाएगा नॉर्मल। इस तरह आप क्लास पे भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिस क्लास के बच्चों के नाम आपको देखने हैं उस क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे 1st और 2nd क्लास के बच्चों को देखना है, तो 1st और 2nd सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। अब इसमें सिर्फ 1st और 2nd क्लास के बच्चों के नाम ही हमें दिखाई देंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, स्कूल वगैरह में कई बार ये अधिकतर काम आता है। नॉर्मल करने के लिए सिलेक्ट ऑल, ये देखिए। इसी तरह हम एज के अकॉर्डिंग भी इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 5th क्लास के 5th जिसकी एज है 5 साल के जो बच्चे हैं उन्हीं के रिकॉर्ड देखने हैं, तो एज सिलेक्ट किया आपने, ओके किया आपने, तो देखिए आपको पता लग जाएगा कि 5 जिसकी जो 5 साल के बच्चे हैं वो कौन कौन हैं। हटाने के लिए सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा ये। इस प्रकार हम सिटी के अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर कर सकते हैं। मुझे देखना है कि कोटा में कौन कौन से बच्चे रहते हैं, सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए, तो देखिए अब कोटा के बच्चे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम फ़िल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको फ़िल्टर को हटाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लियर पे क्लिक कर सकते हैं, तो जो भी फ़िल्टर आपने लगाया है, ठीक है, वो नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ से हटाने के लिए क्लियर पे दोबारा फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिए, तो फ़िल्टर जो भी यहाँ लगा हुआ था वो देखिए हट चुका है। तो इस तरह से हम फ़िल्टर लगा सकते हैं और फ़िल्टर की सहायता से रिकॉर्ड को हम अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हैं। आज हमने देखा कि कैसे हमें रिकॉर्ड को शॉर्ट करना है, A to Z ऑर्डर में, Z to A ऑर्डर में, कस्टम शॉर्ट कैसे करना है, और लास्ट में हमने देखा फ़िल्टर का कैसे हमें उपयोग करना है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।